आज जो कुछ भी हुआ था शी उसके बारे में सोच रही थी एंड अचानक से ही उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरी हार्ट बीट क्या 5वें राजकुमार की वजह से तेज़ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घोड़े से गिरने वाली थी इसलिए मैं डर गई हूँ एंड शायद इसके ही कारण मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। अगले दिन कुछ मंत्री किंग से कहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जल्दी से क्राउन प्रिंस को चूज़ कर लीजिए। किंग सभी से कहता है कि आप लोग ही बता दीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा कैपेबल है। सभी मंत्री अपने अपने हिसाब से राजा को अलग अलग राजकुमारों का नाम सजेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर मंत्री के 2 ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप दूसरे राजकुमार को सपोर्ट कर रहा था एंड दूसरा ग्रुप 5वें राजकुमार को सपोर्ट कर रहा था एंड ये दोनों ही ग्रुप राजा के सामने आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देखकर तो किंग की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, दोनों ही राजकुमार कंपटीशन करेंगे एंड जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा मैं उसे ही क्राउन प्रिंस बनाऊंगा। घर में बैठी शी सोच रही थी कि मैंने तो अपनी छाप प्ले बॉय की बना दी है पर पिछले कुछ दिनों से मैं लड़कियों को देखने के लिए ही नहीं गई हूँ। लगता है कि अब मुझे पेविलियन में जाना पड़ेगा। इतना सोचकर शी इदियन पेविलियन में जाती है। वहाँ पर वो एक लड़की के साथ बैठी थी। तभी ही वहाँ पर सूजी नाम का एक लड़का आकर उस लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वांग के कुछ गार्ड्स आकर कहते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है तो हमें इसे मारना पड़ेगा। शी इस सूजी नाम के लड़के को पहले से ही जानती थी इसलिए वो सोचती है कि ये वांग के गार्ड्स तो इसे जल्दी ही मार देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शी उन प्राइम मिनिस्टर के गार्ड से कहती है कि इस लड़की के पेट के अंदर मेरा बेटा है यानी कि हान फैमिली का वारिस है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो हान आर्मी उसे नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वो गार्ड पीछे हट जाते हैं। अब शी उस सूजी नाम के लड़के के पास आती है। वो लड़का उस लड़की को छोड़कर शी को हॉस्टेज बना लेता है एंड तभी ही ये दोनों उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। सूजी उन दोनों से कहता है कि मुझे अपने डैड के लिए न्याय चाहिए इसलिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ एंड मैं हान शी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, तो तुम लोग अगर मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। 5वां राजकुमार कहता है कि अगर तुमने हानशी को हर्ट नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, कोई भी गार्ड तुम्हें टच भी नहीं करेगा। सूजी को 5वें राजकुमार की बात पर यकीन नहीं होता। वो ऐसे ही शी को लेकर बाहर जाता है। बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स थे एंड जैसे ही सूजी का ध्यान भटकता है तो 5वां राजकुमार अपनी ट्रिक से उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में वो लड़की शी का थैंक यू कह रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया, तुम तो सच में एक रियल मैन हो। ये सुनकर सोंग यू और 5वां राजकुमार दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर जब सूजी को होश आता है तो उसे कोर्ट ले जाया जाता है। जज उसे कहते हैं कि तुमने हान शी और हान के वारिस दोनों को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? तो सूजी कहता है कि मेरे डैड एक सरकारी ऑफिसर है। कुछ महीने पहले मेरे डैड पर बेबुनियादी आरोप लगा, जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसके लिए उसे जेल भेजा गया एंड कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि जेल में ही मेरे डैड मर गए। हमारे चिंगसू सिटी में जो सरकारी सहाय मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है एंड इसका आरोप मेरे डैड पर लगा है, इसलिए मैं दूसरे राजकुमार के ऊपर केस करना चाहता हूँ। ये सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर का चमचा जज था वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक राजकुमार के बारे में ऐसा कहने की। पर वो जो अच्छा वाला जज था वो कहता है कि अगर दूसरे राजकुमार ने गुनाह किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। किंग अपने पास दूसरे राजकुमार को बुलाते हैं। दूसरे राजकुमार ने ये गुनाह किया था इसलिए वो बहाना मारकर वहाँ से जाने लगता है। तो किंग उससे कहता है कि तुम एक राजकुमार हो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? किंग कुछ ऑफिशियल से कहते हैं कि इस बात की ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शी अभी भी उसी इदियन पेविलियन में थी। इस पेविलियन का ये कमरा हमेशा ही सोंग्यू यूज़ करता है, पर आज शी वहाँ पर थी तो शी को वहाँ पर कुछ बुक नजर आती है। जब वो उन बुक्स को देखती है तो शी को पता लगता है कि जो इनके सिटी का फेमस राइटर है इदियन में वो और कोई नहीं पर सोंग्यू है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वो सोंग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी सीक्रेट के बारे में पता लग गया है, तुम ही फेमस राइटर इदियन में हो ना? सोंग्यू कहता है कि क्या बक रही हो? वो कहती है कि झूठ मत कहो, देखो तुम दोनों की राइटिंग भी सेम है।
पर फिर भी सोंग्यू तो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, भला मैं ऐसा बेकार सा काम क्यों करूँगा। शी उसे कहती है कि फंकर, मुझे पता लग गया है कि तुम ही इदियान में हो। शी ने उसकी कहानी को पढ़ा था तो वो कहती है कि फंकर, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। सोंग्यू कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करती है। दूर से ये सारा नज़ारा पांचवें राजकुमार ने देख लिया था। उसे तो ये देखकर छलन हो रही थी। यहाँ पर सोंग्यू वो सोच रहा था कि शी क्या मुझे पसंद करती है, पर अभी अभी उसे देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है। शी उसके पास आकर कहती है कि क्या इल्यूशन है। वो कहता है कि कुछ नहीं, पर फिर वो सोचता है कि मैं जब भी शी को देखता हूँ तो मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ। उन दोनों को इतना करीब देखकर पांचवा राजकुमार चिल्लाकर शी को बुलाता है और कहता है कि चलो रीडिंग करने के लिए। आगे जब शी पांचवें राजकुमार के मेंशन में होती है तो पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम्हें क्या इदियान में इतना पसंद है, अगर तुम लड़की होती फिर भी वो तुम्हें इतना ही पसंद आता। वो कहती है कि हाँ, पर रुको, मैं तो एक मैन हूँ एंड जहाँ तक इदियान में की बात है तो वो एक अच्छा राइटर है एंड आज तक इदियान में को किसी ने भी नहीं देखा है। वो एक मिस्टीरियस मैन है। फिर अगले सीन में पांचवा राजकुमार अपनी माँ की हेयर पिन गिफ्ट में देते हुए शी से कहता है कि इसे तुम अपने पास रखना, ये एक छुपा हुआ हथियार है। शी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि मुझे कहीं से पता लगा है कि तुम्हें चिंगसू सिटी जाना है। तो शी कहती है कि हाँ, मुझे सूजी के केस को सॉल्व करना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि फिर क्यों ना हम दोनों साथ में जाए। फिर अगले दिन वो दोनों चिंगसू सिटी में पहुंच गए थे। वहां पर वो एक भिखारी बच्चे के जरिए सारी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो भिखारी का बच्चा कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी सहाय नहीं भेजी है, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं, इवन हमें तो कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। पांचवा राजकुमार उस बच्चे से पूछता है कि यहाँ के जो मिस्टर शू, जो कि सूजी के डैड का नाम है, वो कैसे है, क्या वो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भिखारी का बच्चा कहता है कि मिस्टर शू काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, वो हमेशा ही लोगों की मदद करते थे, पर कुछ महीने पहले उसे अरेस्ट किया गया, उसे जेल में डाला गया। इन जेल में जाने के बाद हम सभी लोगों को ये पता लगा कि उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। वहाँ पर बाउसी नाम का एक डॉक्टर भी है, पर वो भी उसे नहीं बचा पाया। ये सुनकर शी और पांचवा राजकुमार दोनों ही एक पेवेलियन में जाते हैं एंड जानबूझकर किसी अमीरजादे की सीट पर बैठते हैं। जब वहाँ पर वो अमीरजादा आता है तो वो ये देखकर ऑफेंड हो जाता है एंड शी तो जानबूझकर उससे पंगा ले लेती है। ये देखकर उस मोटू अमीरजादे को उस पर गुस्सा आता है एंड वो गार्ड को बुलाकर इन दोनों को ही जेल में डलवा देता है। वहाँ जेल में जाने के बाद वो लोग उसी डॉक्टर बाउसी से मिलते हैं। शी वहाँ पर पेट दर्द होने का नाटक करती है ताकि डॉक्टर बाउसी उसके पास आए एंड उससे थोड़ी बात करे। जब डॉक्टर बाउसी उसके पास आता है तो शी उसे कहती है कि मुझे तो तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। बाउसी कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो शी कहती है कि मैं मिस्टर शू का बेटा सूजी हूँ। ये सुनकर डॉक्टर बाउसी कहता है कि अच्छा, तो तुम मिस्टर शू के बेटे सूजी हो। शी उसे कहती है कि मुझे जानना है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर बाउसी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत जहर के कारण हुई है एंड मरने से पहले तुम्हारे डैड ने मुझे एक ठोस एविडेंस दिया है, पर उस एविडेंस को मैं तुम्हें तभी ही दूंगा जब तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालोगे। वो कहती है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। अगले दिन वो मोटू लड़का जब इन दोनों को देखने के लिए आता है तो पांचवा राजकुमार उन सभी गार्ड्स को एंड मोटू को मारता है एंड सभी जेलर्स को वहां से भगा देता है। जब ये सभी लोग वहां से भाग रहे थे तभी ही उन पर कोई हमला कर देता है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम तो चिंगसू सिटी के सरकारी ऑफिसर हो, तुम्हें तो लोगों की मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम तो उसे बिना किसी रीजन के जेल में डाल रहे हो। वो ऑफिसर कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सिखाने वाले। तो शी कहती है कि ये इस एम्पायर का प्रिंस ची है। उस ऑफिसर को शी की बात पर यकीन नहीं होता एंड वो अपने गार्ड से कहता है कि इन पर हमला करो। तभी ही वहाँ पर रॉयल आर्मी आती है एंड उस ऑफिसर को बंदी बना लेती है। अगले सीन में वो दोनों बाउसी से कहते हैं कि जल्दी से हमें वो एविडेंस दो। तो बाउसी कहता है कि तुम एक लड़की हो पर फिर भी तुमने लड़का होने का नाटक किया। शी कहती है कि तुम ये क्या बक रहे हो। पांचवा राजकुमार कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक लड़की है या फिर लड़का है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये हान फैमिली का वारिस है।
डॉक्टर बाउजी कहता है कि यह बात तो तुमने ठीक कही। फिर वो उन दोनों को एक लेटर देते हुए कहता है कि मिस्टर शू ने मरने से पहले ये खत अपने खून से लिखा हुआ है। एविडेंस देकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद पांचवा राजकुमार कहता है कि तो तुम सूजी को पहले से ही जानती थी और तुमने सूजी को बचाने के लिए इतनी मेहनत की। शी कहती है कि हाँ, मेरे डैड और मिस्टर शू दोनों ही पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि मिस्टर शू ने हमारे यहाँ 3 साल काम किया है। ये सुनकर पांचवा राजकुमार को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने अपने अंदर कितने सच को छुपा कर रखा है। शी सोचती है कि अब क्या ये मुझे डरा कर अपनी तरफ करना चाहता है। वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर पांचवा राजकुमार इतना गुस्से में था कि वो उसे यहाँ से जाने को कह देता है। उसके जाने के बाद पांचवा राजकुमार सोचता है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शी बाहर बाउजी के पास गई थी। बाउजी उसे कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारा लड़की होने वाला सच पांचवें राजकुमार के सामने रिवील कर दिया। तो वो कहती है कि इस बात को छोड़ो, वैसे तुमने मिस्टर शू का अच्छी तरीके से ध्यान रखा, इसके लिए थैंक यू। अब पांचवा राजकुमार भी बाहर आ जाता है। वो शी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि शी नहीं, तुम्हारा नाम तो युवानिंग है ना, तो मुझे तुम ये बताओ कि शी कहाँ पर है। वो कहती है कि शी की मौत बचपन में ही हो गई थी, तब से ही मेरी फैमिली ने मुझे शी की तरह बड़ा किया है। पांचवा राजकुमार कहता है कि क्या सूजी को तुम्हारे सच के बारे में पता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं एक लड़की हूँ, ये बात मेरे मॉम डैड और जिंजी इंजी के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हारी शादी बचपन में ही तुम्हारी कजिन के साथ तय हो गई थी, तो तुम इसके बारे में क्या कहोगी। वो कहती है कि वो शादी तो कब की टूट गई है और इस दुनिया के लिए युवानिंग तो कब की मर चुकी है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हान शी ही जिंदा है। मैं ही हान आर्मी की एकलौती वारिस हूँ और मुझे ही आगे चलकर हान आर्मी को संभालना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम एक लड़की हो। शी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि नाटक करना बंद करो, पूरे कैपिटल को पता है कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।